नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल तंवर। आप देख रहे हैं अनिल की वीडियो। दोस्तों, मैं फिर आज एक कहानी लेकर आया हूं। कहानी का नाम इस तरह है, एक व्यापारी और एक नाव वाला। तो दोस्तों, एक बार एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। दोस्तों, वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। दोस्तों, अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला यह है कि सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचने के लिए, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं था। दोस्तों, दूसरा रास्ता यह था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगेंगे। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला लिया। वह नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा हुआ था। दोस्तों, नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरे फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत ही छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार को ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। दोस्तों, यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से कहा, अभी कुछ दिन बाद यह जो तू सामने ज़मीन देख रहा है, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी, जहाँ पर हम मिनरल वाटर की बोतल बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर कहा, वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती है, लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला कि तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? मुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा? दोस्तों, उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी किस काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हटी और नाव की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। दोस्तों, उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उस बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना तो आता है? तो बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोले, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता है? ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा? यह सुनकर वह बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मैं बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और तो उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की जान भी बचाई। तो हमें इस कहानी से एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके आगे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए।